आप अच्छे नहीं, आप बहुत भोले हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ इसके बारे में। सच्ची बहुत ज़्यादा भोले हैं। आपके साथ जो गलत हो रहा है ना, हम देख रहे हैं लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। पर मुझे कभी कभी शक होता है कि वो बेचारा है कि नहीं है। वो कहते हैं उड़ता तीर लेना, वो लेता है। आपका वेलकम कैसा हुआ सोसाइटी में? मैंने अपने आप कर लिया। आई थिंक रोजी का कैरेक्टर ऐसा है कि वो रुकती नहीं है किसी को वेलकम करने के लिए, वो Wow. खुद अपने आप को उसने वी वेलकम। लव द एडिशन। इनका भी परिचय आप कर दीजिए प्लीज। ये जो बैठे ये हैं। राज है। अनफॉर्चुनेटली ही वांटेड टू ज्वाइन पर वो ज्वाइन नहीं कर पाए जी बिकॉज वो इस दुनिया में नहीं है, बट ही रियली वांटेड टू कम। मेरी अभी बात हुई उनसे। जी। तो ये इंटरव्यू में ये ऐसे ही रहेंगे कि? हाँ, अच्छा। you want to sit here on, yeah, I want to continue sitting here, so he'll sit. वाओ, बिना माइक के देखो क्या बात कर रहे हैं। I love his work. I think कि comedy में he can do different types of comedy. Like there's physical comedy also, there is like joke वाला comedy also, there's subtle comedy also where आप करते नहीं हो कुछ but ऑडियंस को आप हंसा सकते हो। क्या एक भरत मिलाप हो रहा है आपके और कपिल शर्मा के बीच? हम इकट्ठे काम कर रहे हैं ऑफकोर्स। तो क्या ये उसी शो में वापस उसी स्टाइल में ये आप? एक सरप्राइज है, थोड़े दिनों में उसके ऊपर भी बात करेंगे हम लोग। मैं हूँ सुनील ग्रोवर। हाय, मैं हूँ अदा शर्मा। यू आर वाचिंग अस ऑन बॉलीवुड हंगामा। सिर्फ मुंबई में ही क्यों, दुनिया में हर जगह पर आपको एक सही घर मिलना, रेंट बराबर से रहना, लैंडलॉर्ड ठीक होना और नेबर्स का आप पर प्यार होना ज़रा मुश्किल ही लगता है। ऐसे ही एक कमाल की सोसाइटी जिससे हमारी मुलाकात हो चुकी थी सीजन 1 में, सनफ्लावर, उसका सीजन 2 आ रहा है। एंड आई हैव द गेस्ट विद मी। हेलो गाइस, हेलो। वेलकम टू बॉलीवुड हंगामा। सबसे पहले सोनू जी यानी कि सुनील ग्रोवर, हाउ आर यू डूइंग? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? आप अच्छे नहीं, आप बहुत भोले हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ इसके बारे में। सच्ची बहुत ज़्यादा भोले हैं। आपके साथ जो गलत हो रहा है ना, हम देख रहे हैं लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। सोनू के साथ अगर बात की जाए तो उस बेचारे को नहीं दिख रहा है। पर मुझे कभी कभी शक होता है कि वो बेचारा है कि नहीं है। पर है, बेचारा है। उसके साथ बहुत कुछ होता है और क्यों होता है मुझे भी नहीं पता, पर वो कहते हैं उड़ता तीर लेना, वो लेता है। हाँ। एंड वेलकम अदा। आई लाइक टू फॉर्मली वेलकम यू टू दिस सोसाइटी। आपका वेलकम कैसा हुआ सोसाइटी में? मैंने अपने आप कर लिया। आई थिंक रोजी का कैरेक्टर ऐसा है कि वो रुकती नहीं है किसी को वेलकम करने के लिए, वो Wow. खुद अपने आप को उसने वी वेलकम। लव द एडिशन, वी लव द एडिशन। अदा आते ही इन द ट्रेलर, इन द टीजर इतना कमाल का लगा। इट फेल्ट लाइक ओह, वैसे ही बहुत लेयर्स चल रहे थे, अब लेयर पर लेयर। और इनका भी परिचय आप कर दीजिए प्लीज। ये जो बैठे ये हैं। राज है। अनफॉर्चुनेटली एक्चुअल राज हमारे साथ ही वांटेड टू ज्वाइन पर वो ज्वाइन नहीं कर पाए जी बिकॉज वो इस दुनिया में नहीं है, बट ही रियली वांटेड टू कम। मेरी अभी बात हुई उनसे। जी। तो ये राज जी है। तो ये इंटरव्यू में ये ऐसे ही रहेंगे कि? हाँ, अच्छा। you want to sit here on, yeah, I want to continue sitting here, so he'll sit. वाओ, बिना माइक के देखो क्या बात कर रहे हैं। सुनील, I'd like to ask you this question. ये कॉम्प्लेक्स रोल्स हमेशा लेने का जो खिताब आपने लिया है, ये जानबूझकर लेते हैं आप कि आ जाते हैं आपकी झोली पता नहीं, में? मेरे को लगता है सिंपल रोल आते हैं, मैं शायद कॉम्प्लेक्स बना देता हूँ उसको। सोनू का बड़ा सिंपल सा कैरेक्टर है। अपने मस्ती में रहता है, अपने काम करता है। हाँ, समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन लिखा बहुत अच्छा हुआ। जी। तो बस वो लिखा हुआ समझने में, समझ के थोड़ा सा कर दिया, बस वही लगता है। बट हाँ, करने में मुझे मज़ा बड़ा आया। उसके अंदर ऑफकोर्स लेयर्स हैं कुछ कैरेक्टर के अंदर, जो ऑफकोर्स राइटर्स ने और डायरेक्टर्स ने वैसा सोच के बनाया लिखा है, लेकिन उसको करने में बहुत मज़ा आया। बट एज एन एक्टर क्या ये आपका एक एफर्ट रहता है कि मैं ओवर थिंक नहीं करना चाहता हूँ इस रोल को, क्योंकि फिर वो एक नॉर्मल रोल हो जाएगा, बिकॉज दिस इज नॉट, वी डोंट सी दिस पर्सन लाइक इन आवर डे टू डे लाइफ, बट वो होते हैं, हाँ जी। ऐसे किरदार होते हैं, एक ना एक मिलते हैं ऐसे जो कुछ ज़्यादा ही स्वीट है, कुछ ज़्यादा ही उनका मतलब अलग ही चल रहा है। एंड पता नहीं क्यों उन पर शक भी होते रहा हमेशा होते रहता है कि कुछ तो गड़बड़ है इसकी लाइफ हाँ, में। इतना सब कुछ देख चुके हैं हम लोग, तो ऐसा लगता है कि यार ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। मर्डर मिस्ट्री में भी होता ही है कि ये तो कातिल नहीं है, ये तो कातिल नहीं है। हर आदमी पे शक जाता रहता है आपका, तो वो भोले पे भी जाता है। उनकी क्या क्वालिटी ऐसी है जो आप में है, सोनू की? काफ़ी सारी क्वालिटीज़ है। एक तो कभी कभी खुश रहता है सोनू, मतलब अपने में मगन रहता है। मैं भी कभी कभी वैसा होता हूँ। और सोनू कई बार मैं उसका जो वो एक्चुअली मेरे में नहीं, काफ़ी लोगों में है, जो सोनू का जो लोनलीपना है ना, जो वो जो दिखता नहीं है,
जिस वजह से वो वैसा है। तो वो कई लोग होते हैं वैसे कि जब फेज आता है, और फिर आप जो एक, मैं भी छोटे शहर से हूँ, तो वो अटेंशन लेने की जो एक आदत है सोनू की, वो मेरी भी है बीच बीच में, कि कैसे अटेंशन लें, और कई बार जब बहुत ज़्यादा ट्राई हार्ड कर लेता तो बैकफुट पे आ जाता है। इंटरेस्टिंग। आई वांट टू जस्ट गो अहेड एंड से दिस, एंड शायद कुछ लोग अग्री करें ना करें, लेकिन ये मुझे लगता है कि अगर मिस्टर बीन का इंडियन वर्जन बने तो वो आप ही कर सकते हैं सुनील। नहीं, वो कर चुके हैं वो वाला। वो क्या है, वो अलग तरह का जॉनर है, ये अलग तरह का है। करेक्ट। ये इसमें हाँ गैग्स ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जोक्स उस तरह के होते हैं जी। इस कैरेक्टर के साथ, लेकिन जो सिचुएशंस हैं और जो पर वो जो कहा आपने, उससे एक सिमिलैरिटी है कि वही, उस मिस्टर बीन भी थोड़ा सा लोनली है, ये भी लोनली है। दैट्स ट्रू। अदा, ये बताएं कि जब आपको पता चला दैट यू आर पार्ट ऑफ द सेकंड सीजन, व्हाट वाज गोइंग ऑन थ्रू योर माइंड? क्या आपने पहला सीजन देखा था, नॉट जस्ट बिकॉज यू वर पार्ट ऑफ द सेकंड सीजन, बट ऐसे ही देख लिया था? हाँ, मैंने एक्चुअली देखा था एंड आई थॉट इट वाज ब्रिलियंट एंड आई थॉट ही वाज सो आउटस्टैंडिंग इन इट। एंड एनीवे, लाइक मैंने इनको भी कहा है, आई लव हिज वर्क। आई थिंक कि कॉमेडी में he can do different types of comedy, like there's physical comedy also, there is like joke वाला comedy also, there's subtle comedy also where आप करते नहीं हो कुछ but audience को आप हंसा सकते हो. So he has various ways of doing things with comedy also, and generally I think as an actor he does serious roles as well as comedy. So I was very excited to be part of this. There's a lot of talented actors in our show. We have Ashish Vidyarthi, Ranveer Shori, Mukul Chadha, Girish Kulkarni, lots of people. So I was very excited to be part of this. And then when I read my role, when I seen season 1, I thought कि लोग ऐसे लड़कों के लिए लिखते हैं अच्छे roles. Because I was like, this role is so cool. Like, what a role. Like, you've written something so cool. Yeah. But they've written something very nice for me in I season think 2. अदा, of course ट्रेलर में भी आपने देखा, लेकिन जब शो देखेंगे तो इतने सारी लेयर्स हैं इस कैरेक्टर में भी जो ये प्ले कर रही हैं, और इन्होंने इतना एक कैरेक्टर को आप एक तरीके से अप्रोच करते हो, प्रिडिक्टेबल तरीके से, इन्होंने बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल तरीके से, कुछ तो उसकी बीट बड़ी डिफरेंट सी है, Yeah. तो वो देखने में बड़ा मज़ा आएगा। आप एज रोजी क्या लेकर आने वाली हैं सोसाइटी में? 3 चीजें। Entertainment. Entertainment और 1-2 मर्डर। वो रोजी का कैरेक्टर ऐसे है ना, वो कैजुअली चीजें 1-2 बोलती है। murder. हाँ, लाइक शी से प्रोबेबली कि कल रात को मैंने डिनर में छोले भटूरे खाए और फिर वो लाश को मैंने फ्रिज में रखा उसके बाद, और फिर मैं सो गई और 6 बजे उठ के फिर मैंने उसका, लाइक शी सेज थिंग्स वेरी कैजुअली, एंड अगेन इज द राइटिंग, विकास एंड चैताली हैव रिटन इट रियली वेल. सो एक एक्टर को वो करने में बहुत मजा आता है. रियली एंजॉयड doing. I really need to ask the two of you this question. What is the most weirdest thing that you all have done to get into the role of any character in life? तुमने तुमने कुछ किया है ना? तुमने कुछ किया है, कुछ weird? Obviously बहुत weird चीज. आपने कुछ weird नहीं किया. मैंने नॉर्मली रहता हूँ. नहीं किया. I don't know if it is weird. बोलिए ना. मन में बड़ा कुछ आता है, लेकिन अच्छा एक चीज़ होती है, जब एक कैरेक्टर प्ले कर चुके हैं ना, तो उसको न्यूट्रल गियर में आने के लिए आपको पहले वो ऑफ करना है दिमाग से. तो न्यूट्रल गियर में आने के लिए काफ़ी कुछ आई डोंट नो, वियर्ड भी हो सकता है, पर कई बार आपको लगता है कि यार मैं शेव नहीं करूँगा, मैं थोड़े दिन में बाल नहीं कटाऊँगा, मैं देखता हूँ मैं कैसा जंगली जैसा हूँ वैसा देखूँ अपने आप को, तो वो और मैं गंदे से गंदे कपड़े पहनूँगा, घिसे हुए पुराने, मतलब नॉट नेसेसरली कि धुले हुए नहीं है, धुले हुए, लेकिन मे बी एस्थेटिकली रॉन्ग और व्हाटएवर. हाँ, और मेरा तो एक बार मन था कि कुछ मेरा एक्चुअली आया था ऐसा दिमाग में, मैंने किया नहीं, कि जैसे मैं अब थोड़े दिन ना सिर्फ एक या तो स्कूटर पे जाऊँ, या तो एक पुरानी जो छोटी गाड़ी मारुति 800 ले लूँ, या ऐसे उस पे जाऊँ. हाँ, तो ऐसा लाइफस्टाइल बिताऊँ कुछ प्ले करने के लिए, पर वो पॉसिबल नहीं था. मेरा मन बहुत था, पर मैं करना चाहूँगा ऐसा कभी कभी. Okay. Ada? मुझे कुछ weird नहीं लगता, like normally है ना, we should do things like this. Of course, for but roles. because you all have played realistic and unrealistic characters also in your career, तो कुछ ऐसी I'm willing चीज़ to go to no end. Like there's no limit of what, and that shouldn't be considered weird. Minus murders in real life maybe. बाकी सब allowed है. लेकिन एक बात मुझे पूछनी था कि आप इतने प्रोफाउंड एक्टर हो, बहुत अच्छा काम करते हो, यू हैव वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स,
दैट यू प्ले, तो वो आप क्या मिलता है कैरेक्टर के अंदर इतना घुस के, व्हाट सेटिस्फैक्शन यू गेट, कि लोगों को मुझे लगता नहीं कि बहुत इतने नुआंसेस समझ में भी आते होंगे जितने आप कई बार डालते हो परफॉर्मेंस में, तो वो उसमें क्या मिलता है आपको इतना एफर्ट डाल के कि आपने जैसे कहा मैं किसी भी एक्सटेंट तक चली जाती हूँ? मैं बहुत ऑब्जर्वेंट हूँ रियल लाइफ में, जो किसी भी एक्सटेंट आई मीन, पर मुझे मजा आता है वो करने मतलब मेरा मतलब किसी भी लाइक extent मैं में ऑब्सेसिव बहुत हूँ, इफ आई एम लाइक लुकिंग एट समवन्स कैरेक्टरिस्टिक्स और मुझे किसी की नकल उतारनी है तो मैं फॉर नो दिस थिंग लाइक मैं पूरी रात उनके वीडियोस देखती रहूंगी और मैं वो कॉपी करने की कोशिश करूंगी पूरी रात भर, तो वो सब, पर मुझे मजे आते हैं वो करने में. आई डोंट लुक एट इट एज दैट वे कुछ भी एक्सटेंट तक. I think at the end it's the appreciation that शायद अगर it's the उन्होंने वो joy एक that- Is it the particular role appreciation? पर That's what I want to know. Appreciation है वो, या वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन है? एट दैट पॉइंट जब भी आप कर रहे हो और आपने कर लिया, एट दैट पॉइंट अगर वो इमेंस फोकस के साथ आपने इतना किया जो आपने सोचा कि मैं अच्छे से करूं, एंड वो कुछ और हो के जो भी हुआ बट इतना अमेजिंग हुआ, तो एट दैट मोमेंट ओनली सेल्फ सेटिस्फैक्शन, एंड देन ऑफ कोर्स वैलिडेशन फ्रॉम द ऑडियंस डेफिनेटली मैटर्स. आई वांट वैलिडेशन, मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग Of course, देख के इतनी प्रेज मेहनत करते की है। हैं. हाँ, I feel the then same. मुझे बहुत, बट एट दैट टाइम व्हेन यू आर डूइंग इट यू कांट थिंक ऑफ लोग बाद में क्या सोचने वाले, बट बिकॉज it's too, I mean you're just in that character at that time. If I've done it then and I think कि सही या कुछ अच्छा हुआ, then I'm happy. I feel the same. I think एक अच्छे इंटरव्यू के बाद पहले मैं अपने आप को एक सेल्फ टिक दे देती हाँ, हूँ अपने कि यार आप को you जो feel सोचा कि था हाँ। वैसे का वैसे ही हुआ, उसके बाद ऑडियंस ने या लिसनर Then खुशी होती व्यूअर्स है ने ना, पसंद हाँ। किया तो किया. बहुत, हाँ. Okay, now question to you all is that do you all remember the first time आपने एक घर रेंट पर लिया था? क्या कहानी थी? लैंडलॉर्ड के साथ कैसी हुई आपकी? कुछ किस्से शेयर कीजिए. Sunil is like smiling, there is something out there. आपकी तो होगी ही डेफिनेटली. मेरे को तो बड़े घर बदलवाए अच्छा. मुंबई में आने के बाद. मैं पहले जुहू में आया था, मैं जब नया आया था, मैं अभी बात ही कर रहा था, He just wrote. तो बड़े अच्छे अपार्टमेंट में रहता था, पर एक साल बाद मेरे पैसे खत्म हो गए तो फिर मुझे एक 1 रूम किचन अपार्टमेंट में रहना पड़ा. और वो अपार्टमेंट मुझे अच्छे से याद है. 4th फ्लोर पे था और उसमें सीढ़ियाँ थी. जो ये पॉश अपार्टमेंट था जुहू वाला, ये बहुत अच्छा था. यहाँ पे हाउस हेल्प और ये सी व्यू बहुत मज़ेदार. पर शिफ्ट टू दैट 4th फ्लोर की बिल्डिंग और उसके अंदर लिफ्ट नहीं थी. नो लिफ्ट. हाँ, तो वो ठीक है उसका. और मैं शिफ्टिंग के लिए एक्सपर्ट था. तो किसी का भी घर शिफ्ट हो रहा था तो मुझे बुलाते थे. वैसे मेरे दोस्त थे, चलो भैया सामान उठा के वहाँ चढ़ाना है, यहाँ चढ़ाना है. सब दोस्त आपस में, हम लोग आपस में एक दूसरे का सामान चढ़ाते रहते. तो मैं एक्सपर्ट था पैकिंग करने में. बट एनीवे वो अलग टॉपिक है. तो ये मकान 4th फ्लोर पे था बिना लिफ्ट का, और वहाँ पे मैं 1.5 साल के करीब रहा. और उसमें मैं एक बड़ी कमाल की बात, जो 3rd फ्लोर था उसमें एक फैमिली थी. वो भी 1 किचन में, मैं अकेला रहता था. मेरे एक दोस्त के साथ 2 लोग रहते थे हम लोग. नीचे जो फ्लैट था उसके अंदर 8-9 लोग रहते थे और उनके बच्चे अलग अलग उम्र के थे. तो वो मम्मी पापा अंदर सोते थे, उसके बाद एक बच्चा, उसके बाद एक बच्चा. तो घर के बाहर आते आते 3 लोग बाहर सोते थे. तो रात को अगर आपको जाना हो तो आपको ऐसे करके नीचे जाना पड़ता था. लिफ्ट भी नहीं थी. तो वो मेरी बड़ी सुंदर सी मेमोरी है. What about you, Ada? तो सोचो जा रहे हो आप, ऐसे करके उठ जाए आप. और कोई हो सके पर. हाँ. No, I've actually stayed in the same house जो मेरे डैड का घर है since I was born, and yeah, I just got another place on rent. But actually जब भी वो interview था, I was thinking of there's one interview scene in the show जहाँ पे पूरी सोसाइटी मेरा इंटरव्यू लेती है, and मैं कहती हूँ कि मैं, and they ask me तुम बार डांसर हो, and I say मैं डांस भी करती हूँ, मैं बार भी जाती हूँ, मैं कभी कभी बार में भी डांस करती हूँ और कभी कभी बार पे भी डांस करती हूँ. So that I was thinking of that when they were actually asking me. हाँ. I mean, I'm not a bar dancer in real life, but they asked me like, "You're a heroine. What time do you come back from?" Yeah. But no, the regular stuff only. I've not had any. Have you all heard of stories? Because बहुत बार ऐसे हुए हैं. There have been meetings जहाँ पर बिल्डिंग के सेक्रेटरी ने बड़े रैंडम सवाल पूछे हैं. Have you all heard? हम any दोनों such? इतने प्यारे हैं.
हमारी शक्ल देख के तो कोई भी घर दे देगा हम लोग को, नहीं? मैं भी प्यारी हूँ बट मुझे बड़े रैंडम सवाल पूछे गए। मीडिया में तो Oh, मीडिया में, लेट नाइट्स गेट बंद हो जाता है। मतलब ये हॉस्टल है, मीडिया में यहाँ बिल्डिंग पर है। अलोन गर्ल हुआ आप? हाँ Oh, then- मतलब तब अब नहीं, Oh, तब की बात है, अभी okay. अभी नहीं, But तब अलोन गर्ल एंड मीडिया कैसे चलेगा। औरत। मैं ऐसे लकी रहा वैसे, मुझे तो मिलते रहे क्योंकि मैंने इतने बड़े बड़े अपार्टमेंट में रहा भी नहीं ना शुरू में, तो वो ऐसे अपार्टमेंट थे जिनको मेरे से ज़्यादा उनको ज़रूरत थी कि हमारे पास बंदा आ जाए तो आई गेस मिल गए। अच्छा ये बताया दैट एज दिस कैरेक्टर सोनू इज समवन जिसका सब फायदा लेते हैं, रियल लाइफ में भी क्या आपके फायदे बड़े लिए गए हैं? यू लुक लाइक समवन जिनके बड़े फायदे लेते हैं, यार कर लो ना यार, 2 मिनट का आई रोल थिंक है वो यार। सबके साथ होता होगा थोड़ा बहुत, आदमी को लगता है, ये आदमी को अपने ऊपर तरस आता है यार मेरा फायदा सब उठाते हैं, पर मैं भी लोगों का फायदा उठाता हूँ, तो दोनों तरफ है। पर हाँ, आप सोचते हो कि आपका फायदा उठाते हैं लोग, तो क्यों ना उठाए, मजे आते हैं ना, हाँ, कोई कोई क्यों ना उठाए फायदा आपका। I think you feel very important if someone takes little फायदा of mine. I feel I must be so important है ना, हाँ, that they वरना कोई क्यों आएगा आपके पास, फायदा उठाना भी चाहिए। अगर आपके साथ आप किसी काम के हैं तो आपका फायदा फिर ही उठाएगा, उठाएंगे। है ना। और आप उसका आप फायदा नहीं देना चाहते तो आप मना कर देंगे, आप 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 नहीं भाई रहने दो अभी बस। अच्छा ये बताया दैट हाउ मेनी टाइम्स एज अ किरदार दैट यू हैव प्लेड यू हैव बीन हिट, मतलब इतनी बार आप पे थप्पड़ मारे जाते हैं, जैसे इस ट्रेलर में हमने देखा 2-3 बार तो आपको मारा पीटा गया है। मुझे सीजन 1 में एक सीन था जिसमें सोनू भागता है, हाँ तो वो एक्चुअली वो पीछे टैक्सी ड्राइवर उसके पीछे भाग रहा है और वो सोनू भाग रहा है इधर से उधर, उधर से इधर। वो जो दिखाया है वो खैर वो उसका मेरे को लगता है जितना शूट किया था उसका 20% होगा, 30% होगा, बहुत सारा शूट किया उन्होंने, इधर से उधर भाग रहा है, चलो इसका रीटेक लो। तो सुबह 10 बजे से शाम को लंच ब्रेक भी नहीं तक लाइट चली जाएगी, थोड़ा सा रनिंग लंच ब्रेक तक रनिंग कर भाग ही रहे थे ना, तो बहुत भागे उस दिन, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5-6 बजे तक। वो बहुत ही गिरने पड़ने वाला था उस दिन सीक्वेंस। तो आप सुबह जब स्क्रिप्ट पढ़ते हो तो आप मेंटली तैयार हो जाते हो कि अच्छा आज ये होने वाला है, कसरत होने वाली है आज। हाँ पता होता है। कई बार सरप्राइजेस भी होते हैं जी जैसे कई बार सीन होता है कि आपको उल्टा लटकना है या ऐसा कूद लगानी है और आपने राजमा चावल खाया लंच में और तुरंत आपका सीन आ गया, आपको उल्टा लटकना है, तो ऐसा कई बार हो जाता है सरप्राइज। Guys, y'all have also been part of 2 very, very important films in 2023. There has been Jawan and there's been Kerala Story. And congratulations on winning the Thank you. Dada Saheb Phalke Award. Thank you. कैसा लग रहा है? हाँ, like I said, validation बहुत अच्छी बात है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। कोई भी अवार्ड या कोई भी, if you're meeting a person and they tell you they've really enjoyed your movie, सब appreciation, I मुझे welcome. तो कोई अवार्ड दे देता है तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा हो गया, और कोई नहीं देता तो मैं कहता हूँ ये सब बिके हुए। बिके हुए। दोनों तरफ से हम खुश दोनों होते तरफ से। हैं। मेन चीज क्या होती है? खुशी सबसे इम्पोर्टेंट होती अगर है। आप दे दो तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा है, जेन्युइन है। चलिए बढ़िया है। एक सवाल तो मुझे आपसे डेफिनेटली पूछना है सुनील, जो हर कोई जानना चाहता है, क्या एक भरत मिलाप हो रहा है आपके और कपिल शर्मा के बीच? हम इकट्ठे काम कर रहे हैं ऑफकोर्स। तो क्या ये उसी शो में वापस उसी स्टाइल में ये आप? एक सरप्राइज है, थोड़े दिनों में उसके ऊपर भी बात करेंगे हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। मैं हूँ सुनील ग्रोवर। हाय, मैं हूँ अदा शर्मा। You're watching us on बॉलीवुड हंगामा।